नमस्कार आदाब दोस्तों। दिल्ली राज्य में हाल ही में विधानसभा चुनाव होता है तो किस पार्टी की बनेगी दिल्ली में सरकार? या आम आदमी पार्टी बना पाएगी अब की बार दिल्ली राज्य में अपनी सरकार, या फिर बीजेपी पार्टी अब की बार करेगी दिल्ली राज्य पर राज? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद 17 सितंबर को आतिशी जी महिला मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की शीला दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज दिल्ली की सरकार संभाल चुके हैं। जी हां दोस्तों, इसी को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनावों के अनुमानित आंकड़े सामने आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, अभी अभी जनता के बीच से ये सर्वे सामने निकल करके आया है। इस सर्वे में दोस्तों जनता ने बता दिया कि अब की बार कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और दोस्तों बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 36 सीटों का है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पार्टी को दिल्ली राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 36 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो भी पार्टी दिल्ली राज्य में 36 सीटें जीतेगी वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं दिल्ली राज्य का सबसे पहला जिला आता है उत्तरी पूर्वी दिल्ली। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों की अगर बात करें तो एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वही इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली का अगला जिला दक्षिणी दिल्ली। दक्षिण दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों की अगर बात करें दोस्तों तो एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया महागठबंधन कांग्रेस का दक्षिणी दिल्ली में सफाया हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी, उनके खाते में 6 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं दिल्ली का अगला जिला आता है पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पूर्वी दिल्ली में दोस्तों एनडीए बीजेपी को भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को झटका लग सकता है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं दिल्ली का अगला जिला ईशान कोण। ईशान कोण में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों की अगर दोस्तों बात करें तो एनडीए यानी बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में ईशान कोण जिले में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, अरविंद केजरी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं दिल्ली राज्य का अगला जिले की बात करें तो आता है पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों की दोस्तों अगर बात करें तो एनडीए यानी बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी दिल्ली में इंडिया महागठबंधन को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तरी दिल्ली की। उत्तरी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट उत्तरी दिल्ली में जाने का अनुमान है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। तो दोस्तों दिल्ली का अगला जिला आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों की अगर बात करें तो एनडीए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस का नई दिल्ली में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 6 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं चांदनी चौक की। चांदनी चौक में विधानसभा की 8
सीटें आती हैं। 8 सीटों की अगर बात करें तो एनडीए बीजेपी यानी भाजपा के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट चांदनी चौक से जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों की अगर दोस्तों बात करें तो एनडीए बीजेपी के खाते में 4 सीट, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में एनडीए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। तो दोस्तों अगला जिला आता है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 4 सीट, इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी दोस्तों एनडीए बीजेपी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपने अभी तक दिल्ली राज्य की 70 विधानसभा सीटों का सर्वे विस्तार पूर्वक से जाना, जिसमें से आप देख सकते हैं एनडीए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा है उनके खाते में 20 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, अरविंद केजरीवाल के खाते में 40 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों आपने अभी तक 70 विधानसभा सीटों को जिला वाइज जिला विस्तार पूर्वक से जाना, जिसमें से आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल दिल्ली राज्य में अब की बार अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने 40 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से यहाँ पर दिल्ली राज्य में अपनी सरकार बनाई है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और आप लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों आप अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें। और दोस्तों आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।